जिस प्रकार से प्रधानमंत्री की बात आएगी कि राजनीतिक होगी, तो आज हम राजनीतिक से ऊपर उठ के अपने परिवार के नाते से, क्योंकि आज हमारे भाई, हमारे बेटे, हमारे भाई जिनके साथ कौन है वो? अरे यार ये चाचा जी यार, अरे यार अरे भाई भैया, अरे भैया जीतू जीतू अरे भाइयों आया बाबा हेलो चालू कर हेलो भाई बैठ के शॉट बनाओ चेहरे का बार साइड में तो बैठ जाना ग्रुप 5-6 कैमरे आ रहे हैं तारा बराबर में। बस हाँ उसका ही फोन है, उनका ही फोन है। बैठ लो हाँ भैया। मीडिया पूरा बिठवा के करवाऊंगा स्पीच। मन्ना जाना है तो वो देश की शान, हमारे सारे खिलाड़ी, सारे रेसलर, पहलवान जो यहाँ पर आज इस धरने पर विवश हुए यहाँ पर, और इस धरने पर उनका साथ देने के लिए उपस्थित सभी पिता तुल्य बुजुर्ग, हमारे नौजवान साथी और बहुत से हमारे खिलाड़ी जो इस धरने पर लगातार पहुंच रहे हैं, समर्थन देने के लिए पहुंच रहे हैं, लगातार हमारे सारे खिलाड़ी। आज देश के एक नागरिक होने के नाते मैं भी इस धरने पे देश के एक नागरिक होने के नाते पहुंचा, सांसद होने के नाते की तो दूर की बात है, मगर एक देश के साधारण नागरिक होने के नाते ऐसा अन्याय मैं समझता हूं कि आने वाले समय में लिखा जाएगा किस तरीके से इन खिलाड़ियों के साथ अन्याय हो रहा था, और जब अन्याय हुआ और इन्होंने उस बात को लेकर इस देश के सिस्टम के आगे, देश की सरकार के आगे न्याय की गुहार की, तो किस तरीके से देश की सरकार, देश की सिस्टम ने इनकी बात को अनसुना किया। न्याय के लिए ये न्याय मांग रहे हैं, ये हमारे देश की बेटियां, देश के खिलाड़ी ये न्याय मांग रहे हैं। ये न्याय से ज्यादा कुछ नहीं मांग रहे, केवल न्याय। कैसे देश की सरकार, देश के सिस्टम ने इनकी हर गुहार को अनसुना किया। आज देश के एक नौजवान के नाते, देश के एक नागरिक के नाते मैं समझता हूं मेरे दिल में उतना ही दर्द और उतनी पीड़ा होगी जितना आपके दिलों में वो दर्द और पीड़ा होगी। देश का संविधान, और आज जो हरियाणा प्रदेश की बात है, चाहे देश की बात है,
आदमी का नारा साबित हो रहा है। बेटियां अपने न्याय के लिए लड़ रही हैं और जंतर मंतर के ऊपर धरने बैठे। इनके सांसद, इनके मंत्री, हरियाणा में एक मंत्री एक बेटी के साथ कपड़े फाड़ देता है, गलत हरकत करने की कोशिश करता है। यहाँ बेटियों के साथ ब्रजभूषण जैसे एक दरिंदे आदमी जिसके रिकॉर्ड 29 के जिसके ऊपर विभिन्न धाराओं के तहत हैं, और उनसे आज उनके खिलाफ कोई एक शब्द कोई बीजेपी का नेता बोलने के लिए तैयार नहीं है। कार्रवाई तो छोड़ो, एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो आज बेटियां अपने न्याय के लिए लड़ रही है। हम पूर्ण रूप से अपना पूर्ण समर्थन इन बेटियों को देते हैं। और जो ये नारा देते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, या तो इन नारों को वापस लें या इस बेटियों की सुरक्षा करें। अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि कभी भी कहीं भी FIR हो सकती है। तो 14 राउंड की बातचीत हो गई, कई घंटे बातचीत हो गई, फिर क्यों धरना हो रहा है? और उसके अलावा पी उषा ने जो कहा उस पर क्या कहेंगे? तो कारण क्या है? फिर FIR लॉन्च कराई क्यों नहीं अब तक? अगर हो सकती है तो कराई क्यों नहीं? और PT उषा एक खिलाड़ी रही है, उन्होंने खिलाड़ियों का सम्मान करना चाहिए। और देखिए सच्चाई कभी छुप नहीं सकती, दबाई जा सकते पर छुपाई नहीं जा सकती। देखिए ये बात जो आपने कही कि अगर हरियाणा आते हैं अपने पाँव पे आएंगे लेकिन अपने पाँव पे जा नहीं पाएंगे अपने भाषण के दौरान, इसको किस तरह से? देखिए मैं बिल्कुल अभी भी कह रहा हूँ, अगर हमारी बेटियों के साथ अन्याय करेंगे और ऐसे दरिंदे आदमी, और वो ये दिखाएंगे जाके कि हम बेटियों के साथ अन्याय भी करते हैं और हरियाणा की धरती पर आके हम सीना चौड़ी करके बात कर सकते हैं। बिल्कुल सीना ठोक के कहता हूँ, आज की बार अगर हमारी बेटियों को न्याय मिला तो ब्रजभूषण हरियाणा की धरती पर आके दिखा दीजिए। मैं कह रहा हूँ अलग अलग 2 मिनट पर चलते 2 मिनट दे के जाएंगे आपको। थोड़ा सा आगे ताकि पीछे हो जाए। ठीक है सर। जो हमारी देश की हमारी गौरव, हमारी सारी खिलाड़ी, हमारी सारी पहलवान, हमारे देश की बेटियां आज न्याय की गुहार इस देश की सरकार से कर रही, लेकिन उनकी बात को अनसुनी किया जा रहा है। इस बात को लेकर देश के प्रत्येक देशवासी के दिलों के अंदर बहुत दुख है। ये सरकार तुरंत कार्रवाई करे जो आरोपी है। और मैं ये भी कहूँगा कि केवल अब ये 3 महीने से इन्होंने देश की सरकार पर अपना विश्वास टिकाया, उसके बाद ये धरने पे बैठे, तो केवल वो आरोपी ही नहीं, आज कहीं ना कहीं उस अपराध में वो भी साझे, उनका भी साझा है जो उस आरोपी के खिलाफ या तो कार्रवाई नहीं करने दे रहे या उसको ढकने का प्रयास कर रहे हैं। अविलंब कार्रवाई हो, FIR दर्ज हो, CBI की इंक्वायरी हो, जो ये आरोपी, ऐसे हमारी मांग है। एक ऐसे अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति जिनके ऊपर ऐसे एक से एक सारे IPC के अंडर उन पे इतने मुकदमे दर्ज हैं, 38 मुकदमे की लिस्ट इन्होंने यहाँ पे प्रकाशित की हुई है, 84 करीब मुकदमे, अभी 38 जिसमें से अभी भी कायम है, ऐसी जानकारी मुझे यहाँ मिली। तो ऐसे अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति जिन पे इतने मुकदमे हों, हर धारा में मुकदमे हैं, उनके ऊपर क्या हमारे देश की जो ऐसी खिलाड़ी हैं जिन्होंने देश का गौरव बढ़ाया, क्या वो एक FIR भी उनका FIR भी दर्ज नहीं कर रहे हैं? ये कहाँ का न्याय है? आज हर देशवासी न्याय मांग रहा है। इस न्याय की लड़ाई के लिए हम साथ हैं, और इस न्याय की लड़ाई के लिए जो है पूरा देश अपनी बेटियों के, अपने बहनों के साथ। का एक बयान है कि अनुशासनहीनता है। हम धन्यवाद करते हैं। PT उषा का जो बयान था, अनुशासनहीनता की बात की गई। देखिए, जहाँ तक PT उषा जी की बात है, वो एक देश की एक हमारी एक खिलाड़ी और एक महिला भी है, और उनसे बहुत उम्मीद थी, लेकिन उनके बयान ने बेहद निराशाजनक बयान है। उनको तो इन खिलाड़ियों के लिए खड़ा होना चाहिए था। उनको आज इन खिलाड़ियों को लेकर ये कहना कि देश की छवि को ठेस पहुंचा है, ये जो अपराधी हैं उन्होंने देश की छवि पे सही मायने में अगर किसी ने ठेस पहुंचाई है तो ये जो अपराधी और जो दोषी और जो आरोपी व्यक्ति हैं जिन पे आरोप लगे हैं ये सारे, तो आज
पीटी उषा जी से के बयान की हमें उम्मीद नहीं थी कि उनका ये बयान आएगा और इससे बहुत निराशा हुई। एक आरोप आपके ऊपर लगाया गया था खुद ब्रजमोहन शरण द्वारा कि ये ना सिर्फ निराधार, ये बात ना सिर्फ निराधार है बल्कि रेसलिंग फेडरेशन को लेकर कोई पद को लेकर मेरा कोई इरादा ही नहीं और मैं तो हरियाणा की राजनीति में पूर्णतः व्यस्त हूँ और इस तरह की बात कह के झूठ बोल के और सच को छुपाने के अगर ये प्रयास हैं तो ये सफल नहीं हो पाएंगे। अगर ये प्रयास इस बात से है कि इस प्रकार की बात कह के हम अपनी बेटियों के साथ नहीं खड़े होंगे, इनकी लड़ाई में नहीं साथ होंगे, तो भी ये प्रयास सफल नहीं हो पाएंगे। हाँ, अपनी बेटियों को न्याय दिलाने तक अपनी बेटियों के साथ। खिलाड़ियों का धरना चल रहा है, बीच में उन्होंने रोहतक का भी दौरा किया, हरियाणा का, क्या कहेंगे कहीं ना कहीं ये आप उनसे पूछिए, इस बारे में और नहीं कुछ कहें। क्या कहेंगे आज आप खिलाड़ियों को समर्थन देने के लिए यहाँ पर आए थे? देखिए, खिलाड़ियों का समर्थन देने आए हैं और ये उनके साथ अन्याय है। ये देश का सवाल है, ये देश के अंदर जैसे हालात पैदा हो गए हैं, ये जो बीजेपी का नेता है वो कितने बड़ा क्राइम कर लिया। आप लखीमपुर की घटना जो भी जानते होंगे, कई कत्ल करके फिर भी जो है कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया। कितने लड़कियों का जो है वो केस है और उसके बावजूद कोई कुछ नहीं कर रहा है। तो ये सवाल है, इसलिए हम उनका समर्थन करने के लिए आए। आप लगातार जिस तरीके से ये मामला दर्ज करने की मांग कर रहे हैं लेकिन अब कार्रवाई हुई नहीं है, क्या करेंगे? देखिए, बीजेपी जो है वो इस तरह का माहौल पैदा कर रही है कि जितने देश के क्रिमिनल हैं वो बीजेपी में शामिल हो जाएं। जो क्रिमिनल बीजेपी में शामिल हो जाएगा वो दूध का धुला हो जाएगा, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। ऐसा माहौल पैदा कर रही है और उसके बाद फिर गुंडागर्दी से राज किया जाए, ऐसा माहौल देश के लिए पैदा कर रही है। ये राज धर्म नहीं निभा रहे हैं बल्कि देश का जो लोकतंत्र है वो खतरे में चल। भारतीय किसान यूनियन चडोनी ग्रुप किस तरीके से आगे इसके साथ रहेगा? देखिए, हम जिस तरह का भी यहाँ के जो खिलाड़ी हैं वो जिस तरह का भी सहयोग मांगेंगे, जिस तरह के भी आंदोलन की बात करेंगे, उसी तरह का सहयोग इनको दिया जाए। देश की बेटी रोती है, मोदी सरकार क्यों सोती है। आज न्याय की गुहार, ये दो बच्चियां ही नहीं, देश की हर बेटी न्याय की गुहार कर रही है। आपराधिक मामले आप देख सकते हैं कितने सारे हैं और एक अपराधी को बचाने के लिए देश के प्रधानमंत्री आज देश की बेटियां सड़कों पर रो रही हैं। और इस समय मैं खुद भी एक बेटी हूँ किसी की, अगर मेरे साथ भी होता, इतनी अत गर्मी में जो बच्चियां न्याय की गुहार कर रही हैं उनकी न्याय की बात को सुना नहीं जाता। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी ने एक नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है साफ और साफ झूठा साबित होता है, क्योंकि आज आप देख सकते हैं बेटियां न्याय के लिए रो रही हैं। यत्र नारी पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ पे नारी की पूजा होती है वहाँ पे देवता निवास करते हैं। नारी का सम्मान क्या ये है, क्या न्याय ये है? आप लोग सुन नहीं रहे और बहरी सरकार हो चुकी है जो जिसको बचाने में लगी हुई है। तो शेम ऑन यू मोदी सरकार पर कि वो बेटियों की बात नहीं सुन रहे। जो बेटियां देश के लिए गोल्ड मेडल लेके आती हैं, सीबीआई जांच नहीं हो रही, या तो उनको सांत्वना दें। कल 28 तारीख का दिन बेटियों का लास्ट है, उसके बाद ये जो प्रदर्शन है आंदोलन में बदल जाएगा। सभी ट्रैक्टर हरियाणा वालों के तैयार है और हमारी बटालियन भी तैयार है। अभी अरविंद केजरीवाल जी ने ट्वीट किया है कि कल हम यहाँ पर आकर इनका समर्थन करेंगे और अतिशी जी का भी बयान आया है, अभी उनको ट्वीट किया है ट्विटर पर जाकर के हम भी इनका जो है समर्थन करेंगे। देखिए, इस चीज़ को हम लोग पॉलिटिकल टच ना दें, क्योंकि नॉर्मली हम लोग एक संस्था से आते हैं और यहाँ पे जितने संस्थाएं संगठन चलाते हैं नॉन पॉलिटिकल। अरविंद केजरीवाल जी आए तो सांत्वना देने के लिए आएंगे। अब तक वो क्या कर रहे थे, क्योंकि कल का लास्ट डे है, कल के दिन अगर आएंगे तो क्या वो वेट कर रहे हैं किसी चीज़ का? मोदी सरकार का जैसे स्मृति ईरानी जी है, क्या उनके कानों तक ये बात नहीं गई? तो स्मृति ईरानी जी से मैं कहूँगी कि आपने कभी
कभी प्रधानमंत्री जी के लिए, मनमोहन सिंह जी के लिए चूड़ियाँ भेजी थी, तो आज हम मोदी जी के लिए क्या भेजें? चूड़ियाँ भेजें क्या? चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद। आप अपना नंबर दे दें।